हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सभी यार। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो जितने भी ट्वेल्थ के स्टूडेंट है भाई, इंग्लिश सबके लिए एक प्रॉपरली एक प्रॉब्लम ही बनी है। और अब तो प्रॉब्लम है ये, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आपके हो रहे हैं। तो भाई साहब, ऐसी प्रॉब्लम के अंदर मैं आपके सामने एक ऐसा पेपर लेके आया हूँ लास्ट ईयर का। इस पेपर से आपकी कम से कम 10 से 15% सीधे छपेंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड ने है ना, आरबीएससी बोर्ड ने आपके ना तो आपका देखो जो टाइम टेबल के अलावा ना तो आपका सिलेबस डाला है कि हाफ ईयरली में कितने पार्ट आएंगे, क्या क्या चक्कर है, कुछ नहीं। और ना ही आपका ब्लूप्रिंट भेजा है कि छोटे पर्सन कितने, बड़े कितने, या फिर क्या कैसे आएगा। तो इससे मैं आपको भाई साहब पेपर को ही बहुत ज़्यादा लर्न करना है, इससे ही क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो भाई साहब, आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। ये मैंने थंबनेल में भी लिखा था और यही अपन करके दिखाएंगे। और भाई साहब बहुत ज़्यादा नंबर लेके आएंगे इंग्लिश में, टेंशन फ्री हो जाइए। तो इंग्लिश का पेपर है भाई साहब, बहुत ज़्यादा तगड़े नंबर आने वाले। और कुछ इस तरह से आपका जो पेपर है वो रहने वाला है, ठीक है। देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, तो इंग्लिश का पेपर भी आपका देखो जो टाइम है वो कुछ इस तरह का, देखो क्यूआर कोड वगैरह लगा के आपको पेपर मिलेगा। ऐसा आप समझ जाइए, ये हाफ ईयरली का पेपर है। और भाई साहब यहाँ पर ये 2024-25 का 3 घंटे का ही ये पेपर रहने वाला है ना। और अब आपको मैं बता देता हूँ, इसमें 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है इस पेपर को, ठीक है। जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखो जो पहला सेक्शन होता है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए पैसेज आते हैं इसके अंदर। क्या आते हैं? पैसेज। और भाई साहब इंग्लिश की टेंशन आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपके भाई ने आप संभाल लिया है। और जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें आपके आएगा पैसेज। और पैसेज ये आपका कुछ इस तरह से रहने वाला है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो जितने भी पेपर है ना, और भी सब्जेक्ट के, भाई ट्वेल्थ के जितने भी पेपर है ना, हाफ ईयरली लास्ट ईयर उससे पिछले साल, भाई टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया, ऋतिक रिद्धि एजुकेशन। उसको अब भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ उठाएं, लग जाइए वहाँ से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। 101% आपको बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे, 70 में से 70 आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पर, व्हाट्सअप पर, दोनों जगह पर पीडीएफ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं भाई। देखो रीड, देखो यहाँ पर क्या लिखा है भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई जो है फर्स्ट पैसेज, रीड द पैसेज एंड केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो आपको ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना है, इसमें लिखा है, और आपको भाई ध्यान से ही आंसर देना है। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये देखो पैसेज आप कर सकते हो। देखो मैं आपको पैसेज यहाँ पर नहीं करा सकता क्योंकि बहुत टाइम लगता है। पर आप देखो फर्स्ट शुरू से लेके एंड तक यहाँ तक पैसेज है ये। और मैंने हर पर्सन का जो आंसर, जैसे फर्स्ट का देखो मैंने एक लिख कर यहाँ पर ये लाइन लिख रखी है, फिर दो लिख के ये लाइन लिख रखी है, यानी ये दूसरे पर्सन का आंसर है। ये इंटेल लिख रखा है, ये सातवीं का है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, ये कुछ क्वेश्चन है आपके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो पर्सन है वो एक पैसेज से आपके आने वाले हैं, जो कि बुक से बाहर होगा, ठीक है। और इसमें से लास्ट के जो क्वेश्चन है आपसे, जैसे यहाँ पर आप लोग के फाइंड द वर्ड्स ऑफ पैसेज ऑफ मीन्स, यानी सिमिलर पूछे हैं, यहाँ पर सेम वर्ड पूछे हैं। जैसे कि हैप्पी का सेम पूछ लिया, और फ्री टाइम एक्टिविटीज़, इन दोनों को देखो जैसे सेम वर्ड्स पूछे, 7वां और 8वां। तो जो फ्री टाइम एक्टिविटीज़ है उनका भाई इंटेल, और जो हैप्पी है उसका जो सिमिलर आपसे पूछ ले, तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए, पजल्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आंसर हो जाएंगे, और ये 8% फर्स्ट पैसेज से आएंगे। उसके बाद आप थोड़ा रीड करें तो देखो यहाँ पर सेकंड पैसेज आपके सामने आ जाता है, और ये पूरा पैसेज है। और इससे यहाँ पर ज़्यादा नहीं, ये 5 नंबर का है भाई। ये कितना नंबर का है? 5 नंबर का है। और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 1 लाइनर के। एंड सेक्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। देखो बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, इससे सीधे के सीधे पर्सन आते हैं, मोटे मोटे 5 5 4 4 नंबर के। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए पैराग्राफ, आपसे पूछ लिया जाए इनविटेशन, आपसे पूछ लिया जाए भाई एडवर्टाइजमेंट, तो सीधे पर्सन आते हैं भाई। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। और पिछले साल के पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जैसे कि लास्ट ईयर में आपका आया था, ए यू आर ए इंजीनियर ए नीड ऑफ जॉब अराउंड द जयपुर, राइट एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लोकल न्यूज़पेपर। देखो देखो आपकी जो एरिया के लोकल न्यूज़पेपर, वहाँ पर आपको क्या एक विज्ञापन तैयार कर कर देना है कि हमें भाई, हमें एक इंजीनियर, हमें एक जॉब यानी एक नौकरी की तलाश है, तो भाई ऐसा कुछ देना है। तो वो आप लिख सकते हो आपकी पासबुक वगैरह में से। एक एक इन्विटेशन को याद कर लीजिएगा, हर इन्विटेशन आपको वैसे ही करने, नेम डेट वगैरह चेंज कर कर। तो ये तो हो गया भाई इनविटेशन। अगर आप ये ना करना चाहो तो आपका आ जाता है, ये तो हो गया। अब आपका एडवर्टाइजमेंट था, सॉरी माय मिस्टेक, ये एक एडवर्टाइजमेंट था,
ठीक है। और अगर आप ये ना करना चाहो तो आप इनविटेशन लिख सकते हो। देखो आप एक प्रिंसिपल स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी कोटा, यू हैव अटेंड एनुअल फंक्शन डे, वहाँ पर चीफ गेस्ट आ रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप ये भी कर सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन 3-4 साल से लगातार आ रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, और नंबर ये 4 का आएगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ये प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन ऑफ स्कूल NGO ऑर्गेनाइज्ड फ्री आइज ऑपरेशन कैंप। यहाँ पर कैंप वगैरह के बारे में रिपोर्ट लिखनी है। तो रिपोर्ट भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये टॉपिक्स ये भी 4 नंबर का आएगा सीधा। तो मोटे मोटे इन चीज़ों को तो आपको हाफ ईयरली की 20 तारीख के अंदर आपको पक्का कर देना है। अगर आप रिपोर्ट ना करो, फिर आपके पास ऑप्शन के अंदर रहेगा, देखो पैराग्राफ 100 वर्ड्स के अंदर, तो ये आप लिख सकते हो। जैसे कि पैराग्राफ के अंदर क्या क्या पूछा गया आपसे, ग्लोबल वार्मिंग पूछा है, टेम्परेचर यानी क्या तापमान बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस की क्या इफेक्ट है, हीट यानी गर्मी, इनसाइड ग्रोविंग, डेंजर यानी खतरा, ह्यूमन प्रोसेस, और मानव इसमें क्या प्रतिक्रिया कर रहा है। यार इतनी लाइन लिखी हुई है तो आप क्या एक पैसेज नहीं पैराग्राफ नहीं लग सकते आप? बस 100 वर्ड्स नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो। और सेक्शन नंबर C आ जाता है भाई। अब सेक्शन नंबर C आपको भाई 20 तारीख के पेपर में देखने को मिलेगा। और इसके अंदर देखो क्या होगा कि सेक्शन जो C है ना, ये पूरा पूरा ग्रामर से रिलेटेड है, इसमें ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो 6 क्वेश्चन है, द कंबाइनिंग फॉलोइंग सेंटेंस ऑन यूजिंग वर्ड्स एंड ब्रैकेट, इन ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ब्रैकेट के अंदर, इनसे एक सेंटेंस बना रहे हैं, ये आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, हाफ ईयरली के अंदर। जैसे कि मैं आपको एक करके बताता हूँ। जो यहाँ पर फर्स्ट था ना, ही फिनिश्ड इज वर्क, ही वेंट टू बेड, यहाँ पर आफ्टर लगाना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो आफ्टर तो यहाँ पर इसको आगे लगाना है। पर इसमें ही ये रूल लग रहा है, अगले क्वेश्चन में कोई रूल थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आई डू नॉट या डोंट लिख सकते हैं। नाउ इज द टाइम द स्कूल ओपन देन, तो यहाँ पर देखो सीधा से मैंने कट लगा रखा है पहला चीज, देन तो यहाँ पर हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो रही है वैन की, और वैन की एंट्री क्या हो रही है, टाइम के जस्ट आगे। जो टाइम है वहाँ पर एक पॉइंट, और वहाँ पर आपको लिख देना है वैन, ठीक है, वैन। तो कुछ इस तरह से ही आपका पेपर रहने वाला है। और भाई साहब फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, कंबाइनिंग सेंटेंस ऑफ इंडिकेटेड ब्रैकेट्स। ये देखो आपको सेंटेंस बताने हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको क्या करना है, आई एम श्योर आई विल फिनिश योर वर्क। तो आपसे अगर इसका है ना कंपाउंड सेंटेंस बनवाता है, तो आप यहाँ पर क्या कर देते हो, श्योर के आगे बस 100 लगा देना है, आपको क्या लगा देना है, 100, ठीक है। और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर का भाई मेरी भी प्रैक्टिस है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। तो ही सा हिज मदर ही आज ए ग्लैंड, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको देखो सेलिंग लिख देना, आ गया सेलिंग लिख देना, ठीक है यहाँ पर, और आपका काम क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है भाई साहब। यहाँ पर देखो आपको जो फ्रेजल वर्ब एक टॉपिक है इंग्लिश के अंदर, यहाँ से पर्सन है, यहाँ पर टर्न से आपको फ्रेजल वर्ब यूज़ करनी है। तो आपको क्या लिख दोगे यहाँ पर आप लिख दोगे TR, टर्न लिख के यहाँ पर क्या लिखना है, देखो फर्स्ट का आंसर मैं दे देता हूँ, ये लो साहब मैंने ले लिया पेन। फर्स्ट का जैसे आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको 8वीं के पहले के अंदर क्या करना है, टर्न, यहाँ पर क्या लिखना है, टर्नड। सेकंड फॉर्म में END लगेगा, सेकंड फॉर्म में, और डाउन, ये लिख देना। ये तो है इसका फर्स्ट का आंसर। एंड जब सेकंड का आंसर पूछेंगे आपसे, कैरी का यूज़ करना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कैरी आउट, क्या लिख सकते हो, कैरी, और यहाँ पर लिख देना आउट, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों सेंटेंसेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद कंजक्शन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कंजक्शन है, तो आप यहाँ पर टू लगेगा, यहाँ पर द नॉइज द टू इज़ लाउड फॉर मी टू लगेगा सिंगल के लिए। और सेकंड में आपका द बैट्समैन द बॉलर्स प्लेयर्ड वेल, तो यहाँ पर एज वेल एज, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इन सेंटेंस का यूज़ करना है। और उसके बाद देखो सेक्शन नंबर D, और जो भाई सेक्शन नंबर D की एक इम्पोर्टेंट बात ये है, ये पूरा जो सेक्शन है वो आपकी बुक से रिलेटेड है, बुक से क्वेश्चन आए हैं सीधे। तो देखो सेक्शन जो D है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली आंसर, वही है, पर ये बुक का पैसेज है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है और आंसर देना है। जो आपका जो चैप्टर है महात्मा गांधी जी का, जो यात्रा करते हैं नील की खेती वगैरह से, वो उस चैप्टर से ये क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि राजकुमार शुक्लावाज क्या है, ये एक शेयर क्रॉपर्स हैं। और उसके बाद राजकुमार शुक्लावाज खालिस्तान, यहाँ पर आपसे पूछ लेता है इलिटरेट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा, वेयर डिड
गांधी मीट राजकुमार शुक्ला, वो कहाँ पर मिले? लखनऊ के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आंसर हो जाएगा। और फिर आपसे पूछ ले भाई कि वेयर डिड राजकुमार शुक्ला एकोम्पनियड गांधी जी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एवरीवेयर कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है द वर्ड ऑफ पीजेंट यानी किसान इन द पैसेज मीन, यानी किसान का यहाँ पर क्या मतलब है? फार्मर से मतलब है ना। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इम्पोर्टेंट है। और भाई आपसे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं, जो आप बुक के क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो बार बार आते ही आते हैं। तो आपको इससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, 11वां 12वां किस चैप्टर से आ रहा है। तो आप ऐसे ही उसी चैप्टर से उतने क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो किससे क्या क्वेश्चन आ रही है आपको पता चल जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आप देखते हो ये एक नंबर का 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पर 3 नंबर का एक पर्सन है, सॉरी। और यहाँ पर आपसे अथवा में दे रखा कोई भी आप एक कर सकते हैं, जैसे कि वाट द साहिब लुकिंग गार्बेज डंप्स वेयर ही वाज ए वेयर हैज़ ए कम फ्रॉम लॉस्ट। तो ये लॉस्ट स्प्रिंग है ना, खोया हुआ बचपन, उस चैप्टर से पूछा गया साहिब कचरे के डब्बे में क्या ढूंढ रहा था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, पिछले 3 साल से मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर अगर 12 आप देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 20 से 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर के ही हैं, और टोटल नंबर आपको मिल जाएंगे 4। यानी कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का पता चल रहा है किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फ्रॉम वेयर दिस पैडलर है गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड्स एंड बीइंग ए रेड ट्रैप। तो यह चूहेदानी, ये जो चूहेदानी का जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन आया है। और द रैट ट्रैप, ये चैप्टर का नाम भी आपको ब्रैकेट में मिल जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो ऐसा आपका पेपर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिडंट सोफी वांट एंड जेंसी टू नो अबाउट द स्टोरी विन डैनी। तो गोइंग प्लेसेस जो है 8वां चैप्टर है, वहाँ से ये पर्सन आपका आया है। तो कुछ इस तरह से जो चैप्टर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर आप अगर पोइम की बात कर ले तो भाई साहब देखो, जो पोइम है वो 13वां जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा एक्सप्लेन एनी फॉलोइंग स्टैंजा फॉर रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। तो रेफरेंस लिखना है आप, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम वगैरह वगैरह। तो ये आपको बता देना है कौन सी पोइम्स है। ये ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, तो ये आपकी फर्स्ट पोइम है जो कमला दास जी लिखती हैं, है ना, माई मदर एट 66। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो 14, उसको आप देख सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन 60 वर्ड। अब जो बड़े क्वेश्चन आ गए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे चैप्टर है जिनसे बड़े पर्सन बन रहे हैं। जैसे कि राइट चैप्टर नहीं, ये पोइम से बड़ा पर्सन है। एंड राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम कीपिंग क्वाइट। तो ये जो कीपिंग क्वाइट है पैब्लो नेरोडा जो इसके राइटर है, तो इस पोइम से यहाँ पर इसका केंद्रीय भाव पूछा है। तो ये आपको लिख देना, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। या फिर आप एंट जेनिफर एज टाइगर वाली पोइम का भी जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो। एंड उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो है आंसर द फॉलोइंग इन 20 वर्ड्स। यही सेम है जैसे बुक का आप पीछे 20 से 30 वर्ड्स में आंसर दे के आए हो, ऐसे आपको पोइम के भी 20 से 30 वर्ड्स के अंदर आंसर देना है। द विच द लाइन्स ऑफ टेल अबाउट द इनफेरेबल पेन ऑफ द पोइट्स एंड फील्स थॉट द प्लाइट ऑफ द रूरल पुअर। ठीक है, ये आपको बताना है रोड साइड स्टैंड से जो पोइम है उससे लिया गया है। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड फ्रॉम विंटर मून। जैसे अमावस्या के जो ना सर्दी का जो चांद है उससे जो तुलना की थी अपनी मदर की कमला दास जी ने, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो क्वेश्चन है। और ये भाई क्वेश्चन के जो आंसर है उसका भी PDF आपको टेलीग्राम पर शायद मिल सकता है, तो वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड वीडियो तो बड़ी होती जा रही है, पर आपको जो 18 क्वेश्चन है वो और मैं बता देता हूँ। इसमें देखो जो छोटे क्वेश्चन हैं, और ये आपके जो हैं वो सेकंड बुक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस आंसर, है ना। तो फर्स्ट है डॉक्टर सडाओ वाज ए। तो ये क्या है, एक डॉक्टर थे। एंड यहाँ पर ऐसे पर्सन, तो यहाँ पर जो फर्स्ट का आंसर है वो डॉक्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर ये सडाओ एक डॉक्टर थे, है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 है वो व्हाट डिड द आना टेक आउट फ्रॉम कपबोर्ड। तो यहाँ पर जो आना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी क्वाइल्ट। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप कहीं भी जाकर इसको मिला सकते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपको दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हु टोल्ड भामा अबाउट अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, इसके बारे में कौन बताता है, इसका जो भाई है वो बताता है, हेयर ब्रदर। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है जित क्लासा वांटेड कीप हेयर। तो उसके हेयर कैसे लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर यहाँ
ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है हु क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या होगा, हु इज राइटर ऑफ स्टोरी, जो कहानी थी द टाइगर किंग, इसके राइटर है कल्कि। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। जो आपको चैप्टर उसके साइड में भी लिख रखा होगा, वहाँ से आप मिला सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है विच टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, ना अंटार्कटिका, सॉरी अंटार्कटिका है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीनों ही ठीक है इसके, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये इसके जो आंसर हो जाएंगे। ये था आपका देखो इंग्लिश का लास्ट ईयर का पूरा पेपर, काफ़ी ज़्यादा मेहनत से इकट्ठा किए क्वेश्चन है ये सारे, एक एक क्वेश्चन के आंसर भी आपको दे दिए गए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।